नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव को प्रणाम, शंकर भगवान नरेश नीलकंठ बाबा प्रणाम, गणेश भगवान गौरा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम और अपने माता पिता को प्रणाम। सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम चलते हैं आज भगवान किरात के रूप में। देखो इसको खोलने से क्या मतलब है, अभी तो वही चल रहा है जो है। तो भगवान ने कौन सा अवतार लिया है? किरात का अवतार। भगवान अभी तो भगवान का किरात का अवतार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्या भगवान ने कल जो है ये उन्होंने जो है उसको सूकर को भगवान कृष्ण शिव ने मार दिया था। मारने के बाद में ये अर्जुन के मन में कुछ भ्रम था कि ये बाण हमारा है। लेकिन भगवान शिव जो है उन्हें बाण से मतलब नहीं है। भगवान शिव आज जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो आज की कथा में हम बताते हैं। लेकिन ये बाण जो है ये अर्जुन ने कह दिया था। इस बात पर कल जो है ये कथा विराम दी थी कि ये अर्जुन ने कह दिया चाहे मेरे अगर मेरी चाहे मृत्यु के बाद में चाहे मेरे भाई दुखी हो, चाहे मेरी स्त्री दुखी हो, चाहे मेरी विद्या नष्ट हो जाए, चाहे मेरा राज छिन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जो है अपने अहंकार को नहीं तोड़ूंगा। ये शब्द कहा था, अहंकार को नहीं तोड़ूंगा और अपने धर्म से मैं नहीं गिरूंगा। जो क्षत्रियों का धर्म है उस धर्म से मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये किसके शब्द हैं? ये अर्जुन के शब्द हैं। अर्जुन इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने भील से कह दिया था, लेकिन भील चला गया था। जाने के बाद में भगवान शिव से कहा। तो आज भगवान शिव क्या करते हैं? किरात अवतार में भगवान शिव जो है ये फिर आगे को भगवान ये नंदीश्वर ये सनत कुमार से कह रहे हैं कि भगवान शिव ने जो है ये किरात के रूप में भील के रूप में फिर उन्होंने दूसरे दिन अभी भगवान शिव नहीं आए। लेकिन भगवान शिव गुस्सा नहीं हो रहे हैं। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खुश इसलिए हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें जिस बच्चे को हमें जो देना चाहिए, अगर हमें विजय प्राप्ति का हमें वरदान देना चाहिए तो इस लायक बच्चा है कि नहीं है। हम जिसको अगर भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, अगर हम किसी को धन दे रहे हैं तो इस धन को हमारा बच्चा सुरक्षित रख पाएगा कि नहीं, और धन लेने के बाद में इस गरीबों की मदद करेगा कि नहीं। तो भगवान कब देते हैं? भगवान देते हैं जब के देख लेते हैं कि मेरा बच्चा मेरा भक्त जो है अब समझदार हो गया है। अब वो जो कुछ भी अगर करता है संसार में करता है तो बड़े ज्ञान से वो होशियारी से करता है। अब उसके अंदर फूल बनने की आवश्यकता नहीं है। अब वो किसी के फूल बनाने से नहीं बनेगा। मेरा बच्चा होशियार हो गया है। यही भगवान देख देख के अर्जुन को खुश हो रहे हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पे भगवान शिव ने फिर भीलों को भेजा है। चूँकि अभी थोड़ी सी कमी और रह गई थी अर्जुन के लिए देखने के लिए, भगवान को परीक्षा लेने के लिए, तो इसलिए भगवान शिव दूर खड़े हो गए। फिर उन्होंने कई भीलों को भेजा एक साथ में। जब अर्जुन के पास में भील आए थे तो अर्जुन ने जो है युद्ध के लिए तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद में दोनों में भीलों में और अर्जुन में बहुत युद्ध होने लगा। इतना भयानक युद्ध हुआ था कि इसके युद्ध में जो है अर्जुन के भी जो है बहुत चोट आई थी। अर्जुन के भी बहुत घायल हो गए थे और भील भी बहुत घायल हो गए थे। घायल होने की वजह से इनमें जब ये युद्ध होता रहा, लेकिन भीलों ने कहा था कि हमारे स्वामी ने कहा है कि तुम्हें जो है उनसे बाण ले आओ युद्ध करने की, तो फिर क्या जरूरत है। लेकिन हम बाण लेने के लिए आए और लेकिन तुम बाण नहीं दे रहे हो, तो फिर तुम कह रहे हो युद्ध के लिए कह रहे हो, तो ठीक है हम युद्ध भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन तुमसे हम बाण लेके जाएंगे। अर्जुन ने कही कि युद्ध होगा, बाण अगर जीत गए तो बाण ले जाना, नहीं जीते तो यहाँ से फिर चले जाना। लेकिन इस तरह से कहने के बाद में युद्ध के बाद में जब इधर से भील भी घायल हो गए थे, उधर अर्जुन भी घायल हो गए। घायल भगवान शिव ये दृश्य सब देख रहे थे। और देखने के बाद में भील जब भाग गए थे और भागने के बाद में भगवान शिव के पास पहुँचे और कहने लगे कि हम तो सब बहुत घायल हो गए और वो तो बहुत ये जो है सूरवीर है और बहुत ये बलवान है और तेजस्वी है, और वो उसके अंदर उसने अकेले ने हम सबको घायल कर दिया।
हालांकि इधर से इन्होंने ही अर्जुन को भी घायल कर दिया था, पर ये भील बहुत थे। लेकिन भगवान शिव कहने लगे कि तुम भाग के क्यों आए, तुम भाग के क्यों आए, तुम वहां डटे रहते, तुम युद्ध करते, चाहे अगर मरना होता तो मर भी जाते, लेकिन तुम भागे क्यों थे? ये तुमने भागे इसलिए तुमने गलत कार्य किया। चूंकि उनको भगवान शिव जानते कि युद्ध जितना कर सके अर्जुन देखे, ये अर्जुन का आगे होता क्या है ये भगवान इसलिए देख रहे। लेकिन भगवान शिव ने कहा अब हमें ही जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान शिव ने गए और जाने के बाद अर्जुन के सामने प्रकट हो गए, भील के रूप में गए थे। ये भगवान शिव के अपने रूप में नहीं गए थे, किरात के रूप में भगवान गए थे। जाने के बाद शिव से क्या उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन बाण दे दो। अर्जुन ने कही कि युद्ध करूंगा, बाण नहीं दूंगा। भगवान शिव से युद्ध होता है और इतना तगड़ा युद्ध होता है भगवान शिव से के युद्ध देखने के लिए कहते हैं कि जितने देवता थे, जितने गढ़ थे, वो भील कौन थे? वो गढ़ थे, भगवान शिव के गढ़ थे वो भील जो है। चूंकि उन्होंने भील का जो है भेष बना रखा था, तो इसलिए गढ़ थे, देवता थे, ये सारे थर्रा गए, सब कांपने लगे कि आगे क्या होगा। भगवान शिव ने भी वो अर्जुन को बहुत मारा। कहते कि जितने अस्त्र शस्त्र थे भगवान शिव ने जो है उनके सब काट दिए। अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र थे, सारे बाण जो थे सब भगवान शिव ने सब उनके काट दिए थे। और काटने के बाद में अर्जुन घायल हो गए थे, इतने घायल हो गए थे। लेकिन भगवान शिव जो है एकदम आकाश में ऊपर उठे चले गए, ये अर्जुन भी ऊपर उड़े चले गए और दोनों का फिर वहां जाके युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद में इतना युद्ध हुआ था कि ये जो युद्ध होते होते बहुत टाइम बीत गया। लेकिन देवता सब घबरा गए थे, जो देखने वो युद्ध को देखने वाले थे वो सब सारे ही परेशान हो रहे थे, सारे ही बेचैन हो रहे थे कि आगे क्या होगा, ये शिव क्या करेंगे। लेकिन ये भगवान शिव खेल खेल रहे थे, शिव खेल खेल रहे थे। क्या शिव उनको जो है असली में थोड़े नहीं मार रहे थे, वो मार रहे थे। तो इसलिए देखो यहाँ भगवान जो अहंकार होता है वो अहंकार तोड़ने के लिए भगवान कुछ ऐसा माया करते हैं, रचते हैं, जिससे कि सामने वाला जो है अपने अहंकार को छोड़ के और नॉर्मल हो जाए। चूंकि अहंकार में होने के बाद में ये धर्म की स्थापना कैसे हुई, ये महाभारत का युद्ध कैसे होगा, कैसे अर्जुन जीतेंगे जब तक। चूंकि ये धर्मराज ये दुष्ट हैं, ये धर्मराज हैं, ये भी जो है अपने धर्म के कार्य करते हैं। लेकिन लड़ने के लिए तो ये अर्जुन को ही आगे रखा जाएगा, तो इनका अहंकार आ जाता है, तो ये तो बहुत ही खराब बात है। इसलिए भगवान शिव ने जो है वहाँ पे उनका इतना युद्ध होता रहा, इतना तगड़ा युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा है कि। लेकिन जब अर्जुन बिल्कुल घायल हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, घायल होने के बाद में फिर अर्जुन ने जो है उनके भगवान शिव का ध्यान लगाया। और शिव का ध्यान लगाने के बाद में उनके चरण पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, घुमाने के लिए, फेंकने के लिए उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़े थे। लेकिन चरण पकड़ने के बाद में अर्जुन ने को जब उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़े, उनको घुमाने के लिए, फेंकने के लिए, उन्होंने चरण देख लिए। देखने के बाद में फिर उन्हें ध्यान आया कि जिस तरह से हमें व्यास जी ने बताया था और कृष्ण ने बताया था कि भगवान शिव के चरण ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, लेकिन ये हम जो कर रहे हैं तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान शिव से ही हम, महादेव से ही हम जो है ये युद्ध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वो सचेत हो गई। होने के बाद में भगवान शिव जान गए थे। जानने के बाद में भगवान शिव हंसने लगे, शिव हंसने लगे थे। और हंसने के बाद में अर्जुन ने उनको देखा, उनकी तरफ देखा तो उनका रूप भी वैसे ही दिखाई दे रहा था जिस रूप में अर्जुन भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। और जो रूप व्यास जी ने बताया था वही रूप अर्जुन ने देखा था, जो कृष्ण ने बताया था वही रूप अर्जुन ने देखा था। देखने के बाद में अर्जुन ने एकदम सहमे रह गए और भगवान शिव ने जान लिया कि अर्जुन जान गए हैं। जानने के बाद में भगवान शिव अपने रूप में आ गए।
एकदम भगवान शिव के जो है सिर पर जटाएं थी, गले में मुंडमाला पड़ी थी, हाथ में त्रिशूल था और उनके जो है रुद्राक्ष की माला पड़ी थी। वो अपने भेष में जो है ये अर्जुन के सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए। होने के बाद में अर्जुन एकदम सहमे हो गए। वो होने के बाद में उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए, कहने लगे क्या आपने ये क्या किया, आपने ये मुझे मेरे साथ में इतना छल किया कि मैंने आपको नहीं पहचान पाया और मैंने आपसे युद्ध किया और आपको मैंने इतना जो है ताड़ना भी दी और ये अपने मुंह से आप शब्द भी कहे थे, लेकिन ये तो हमारे साथ में छल हुआ है, ये आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ भगवान शिव उनको शांत बना देते हैं। भगवान शिव कहते हैं अर्जुन ये अपना जो है दुख होने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप दुखी मत हो, क्योंकि तुम न परेशान हो मत दुखी हो। ये तो हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही हमने ये किरात का रूप, भील का रूप धारण किया था और हम तुमसे जहाँ लड़ रहे थे वो हम असली में हम नहीं लड़ रहे थे, हमने तुम्हारे अहंकार को तोड़ रहे थे और हम ये देख रहे थे कि हमारा भक्त जो है इस लायक है कि नहीं है कि कौरवों को हरा सके, कौरवों पर जीत प्राप्त कर सके। हमारा बच्चा इतना धैर्यशाली है कि नहीं है, इतनी शक्तिशाली, इतना बलवान और शक्तिशाली है कि नहीं है। ये हम सब देख रहे थे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन हम तुमसे लड़ नहीं रहे थे, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ये तुमने जो कुछ कहा है हम उससे बहुत खुश हो रहे हैं कि हम तुम्हारे जो कुछ कहा है उसका हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है, चूँकि ये तो खुद गलती हमारी थी, तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चूँकि हमने जो ये अवतार लिया है, किरात का अवतार लिया है और भील का वेश धारण किया है, इसी से हमने सूकर को मारा था, इसी से हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। ये और ये भील हैं, ये हमारे गढ़ हैं, भील कोई और भील नहीं है। और तुम जो वर मांगना चाहते हो वो वर मांगो। लेकिन यहाँ अर्जुन जो है भगवान शिव की बहुत स्तुति और वंदना कर रहे हैं, अपनी गलती की अपनी क्षमा याचना मांग रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के करें हमें क्षमा कर दो। भगवान ने गले से लगा लिया, अर्जुन तुमने कोई गलती नहीं की है। लेकिन अर्जुन जहाँ पे उनके अनेकों नामों से स्तुति कर रहे हैं, अनेकों नामों से कर रहे हैं, और स्तुति करने के बाद में भगवान शिव कह रहे हैं कुछ वर मांगो। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं मैं क्या वर मांगू, मुझे केवल यही वर दे दो कि तुम्हारी भक्ति सदा सदा के लिए बनी रहे और सदा मेरा ध्यान आपकी भक्ति में लगा रहे, यही मुझे वरदान दे दो। और भगवान कहते हैं दूसरा वरदान और मांगो। तो दूसरा वरदान भगवान से मांग रहे हैं कि मेरी कौरवों पर विजय प्राप्त होवे और मुझे राजपाट की कोई चिंता नहीं है, केवल मैं अपने भाइयों की मैं अपने भाइयों का और द्रौपदी का सम्मान में वापस कर सकूं, ले सकूं उनसे जो है, यही वरदान दे दो मुझे। लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि इसे हमने तुम्हें वरदान दे दिया है अर्जुन, तुम जो है युद्ध में जीत हो गई, कौरवों की हार हो गई, और ये हम तुम्हें जो है हम ये पशुपत जो है अस्त्र है का वो हम तुम्हें दे रहे हैं। ये पतास्त्र अस्त्र जो है ये पशुपत अस्त्र है, भगवान शिव ने अर्जुन को दे दिया है। अर्जुन से कहा है कि ये लो, जब परेशानी हो तो इस बाण को जो है, इस बाण की मदद से तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भगवान शिव यहाँ वरदान देने के बाद में लेकिन भगवान शिव उनको समझा रहे हैं कि आराम से तुम जो भय मत करना, अगर कभी कभी संकट आए परेशानी आए तो मेरा ध्यान करना, क्योंकि जो तुमने तप किया है उस तप से मैं बहुत खुश हूँ। और कृष्ण से भी हम कहेंगे, कृष्ण भी तुम्हारी मदद करेंगे और कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान कह रहे हैं कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे और मैं कृष्ण से भी कहूँगा और तुम्हें और दुष्ट से कह देना कि वो धर्म के कार्य करें। भगवान शिव यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि दुष्ट से कहना वो अपने धर्म के मार्ग से न हटें, अपने धर्म का पालन करें। देखो जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। संकट तो आते हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन बचाता कौन है? हमारा धर्म ही हमें बचाता है। अगर हम धर्म से डिग जाते हैं, अधर्म के मार्ग पर चल जाते हैं तो धर्म भी गया और हमारा नाश भी हो गया और भगवान भी गए, हमारी शक्तियाँ भी गई। शक्ति कब छीड़ होती है? किसी को भगवान शक्ति देते हैं, जगदम्बा शक्ति देती हैं। शक्तियाँ कब छीड़ होती हैं?
जब मालूम पड़े कि वो अपने स्वार्थ में केवल अपना ही अपना भला कर रहा है और किसी दूसरे का नहीं कर रहा है, और ना ही कोई धर्म का पालन कर रहा है, ना ही किसी और की मदद कर रहा है, तो भगवान उन शक्तियों को छीन कर देते हैं, छीन लेते हैं। भगवान देते भी खूब हैं और छीनने पे आते तो एक क्षण में सब छीन भी लेते हैं। कहते हैं अरे ये कैसे नष्ट हो गया, ये कैसे नष्ट हो गया, ये खराब हो गया, ये वो खराब हो गया, आज हमारी कूलर खराब हो गया, आज हमारा फ्रिज खराब हो गया, आज हमारी टीवी खराब हो गई, आज हमारे पैसे वहाँ पे पैसे हमारे मारे गए, ये हुआ वो हुआ। ये सब क्यों आता है? भगवान एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके सब छीन लेते हैं और टक्कर पर टक्कर टक्कर पर टक्कर टक्कर पर टक्कर देते हैं। लेकिन मनुष्य नहीं समझता, वो इतने बेवकूफ होते हैं, वो नहीं समझते हैं कि ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। यही तो बुद्धि का खेल है। ये जीना, ये कहते हैं ये जीवन जो है जीने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, दिल की जरूरत नहीं होती है। बुद्धि से जो काम करता है उसका कभी जो है नाश नहीं होता है, हमेशा जहाँ भी जाएगा विजय प्राप्त होगी उसकी। तो ये भगवान शिव ने उनको उपदेश दिया है, ये दुष्ट से कह देना धर्म का पालन करें, धर्म से ये बिगड़ हटे नहीं, और तुम भी जो है मेरा ध्यान करते रहना। सब जो द्रौपदी हैं, नकुल सहदेव, ये सब मेरा ध्यान करें और मेरे मंत्र का ये जो है पंचाक्षर मंत्र से वो मंत्र जाप करें, और जब जब जरूरत होगी मेरा ध्यान करना। अर्जुन मैं जरूर आऊँगा, तुमसे मैं कहीं दूर नहीं हूँ। इतना कहने के बाद में भगवान शिव जो है चले जाते हैं। अर्जुन जो है अपने आश्रम पे आ जाते हैं। आने के बाद में उनके भाई ये दुष्ट हैं, ये सब हैं, द्रौपदी हैं, ये सब बहुत खुश हो रहे हैं। उन्हें ये दोनों को देख देख के इतने खुश हो रहे हैं कि प्रसन्नता से फूलों की बरसात होने लगती है। और भगवान का जो किरात के रूप में अवतार देख के ये आकाश से दुमदमियाँ बजने लगती हैं, फूलों की बरसात होने लगती है कि भगवान शिव ने जो है किरात का रूप धारण करके अर्जुन को उपदेश दिया है। और ये जब कहते हैं यहाँ सब खुश हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अर्जुन जब कृष्ण उनसे मिलने आते हैं, व्यास जी उनसे मिलने आते हैं, कहते हैं कृष्ण कहते हैं कि चलो अर्जुन से मिल के आते हैं। चूँकि अर्जुन आश्रम पे पहुँचेंगे, यहाँ व्यास जी भी आते हैं, सब उनसे मिलने आते हैं। चूँकि भाई जो कोई अच्छा कार्य करके आता है तो उससे मिलने सब आते हैं ना, उसकी पूछने के लिए। जैसे पार्वती तप करके गई थी तो उनके जितने पर्वत थे, भाई बंधु कुल और कुल के जितने थे, पड़ोसी जितने थे, सब उनसे मिलने आए और शाबाशी दे रहे थे। तो भैया ऐसे इंसान को शाबाशी चुके ये अर्जुन कहने लगे कि मैंने भगवान शिव के जरिया से भगवान शिव ने सारे शत्रुओं को मार दिया, अब किसी से भय नहीं, अब मेरा वनवास खत्म। ये कृष्ण से कह रहे हैं अब मेरा वनवास खत्म। भगवान शिव ने जो है महादेव ने सारे शत्रुओं को मार दिया, अब मेरा वनवास भी खत्म हो गया और मेरे अब ये मुझे विजय का उन्होंने वरदान दिया है, तो विजय भी जीत भी मेरी होगी। जो है ये कृष्ण को बता रहे हैं, कृष्ण पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं, कृष्ण बहुत खुश रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन हमने तुमसे पहले ही कही थी कि हम भी तो शिव का ही तप करते हैं, हम शिव का ही हम भजन करते हैं, इसलिए हमने कहा कि तुम भी शिव का करो। और व्यास जी ने भी तो व्यास जी भी तो शिव का ही करते हैं, इसलिए तो कहा था कि तुम भगवान शिव से जो है ये तप करके और वरदान प्राप्त करो, तुम्हारी विजय होगी। तो ये तो हम सब ने तुमसे कहा था। यहाँ अर्जुन से संवाद कृष्ण का हो रहा है। होने के बाद में इस कथा का जो है नंदी कह रहे सनत कुमार से, सनत कुमार ये किरात का भगवान ने जो अवतार लिया है उसकी कथा हमने सुना दी। इस कथा को जो सुनता है उसके जितने शत्रु शांत हो जाते हैं और संकट दूर हो जाते हैं। एक किरात अवतार भील का बहुत श्रेष्ठ अवतार है। तो आगे का जो है वो मैं कल कहूँगी। आज बस इतना ही। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट।